Let's now cut straight across to Agenda Aaj Tak, where my colleague Anjana Om Kashyap is live in conversation with former Chief Minister of Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav. जो काम करके समाजवादियों ने दिखाया वो उदाहरण है, इसलिए काम करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी, जो अनुभव था उससे सीखने को मिला है। हाँ। ये तो आपको पिछली बार के चुनाव ने ही दिखा दिया था कि हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा अगर हमें मोदी का मुकाबला करना है, क्योंकि तब तो योगी जी का चेहरा यूपी में नहीं था। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर एक साल में विपक्ष एकजुट नहीं दिख पाया। अखिलेश जी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना तमाम पार्टियों को करना पड़ेगा, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो जितने भी मुद्दे देश के रहे, अनुच्छेद 370 हो, जो सरकार के बड़े कदम रहे इस एक साल में मोदी सरकार के, उनमें से किसी भी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं दिखा। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। जो और अन्य दल हैं उनको एडजस्ट कर करके उनके सहयोग के साथ काम करेंगे। जहां तक मुद्दों का सवाल है, आज सवाल सबसे बड़ा रोजगार का है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि भुखमरी से कैसे लड़ा जाएगा। आज सबसे बड़ा सवाल होगा कि जो बड़ी संख्या में नौजवान हैं उसके हाथ में काम और रोजगार कैसे हो। ये बड़े सवाल हैं। वो सवाल तो गए, उसमें तो किसी को अपनी राय देनी थी, राय भी रख दी, पक्ष भी रख दिया, और जहां नहीं सहमत थे वो भी बात रखी है। लेकिन आज बड़े सवाल ये हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है। बताओ अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। इस बड़े सवाल में क्या आपके बड़े चाचा का साथ आपको मिलेगा चुनाव में? साथ लेंगे आप उन्हें, शिवपाल यादव? देखिए, मैंने आपसे कहा और कल भी मैंने कहा कि जो आने वाला चुनाव है, जसवंत नगर सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। मतलब आप सीट का बहुत ज्यादा समझौता, बहुत कुछ किसी के साथ समझौता करने के मूड में नहीं। अखिलेश यादव को अभी भी अपने दम पर भरोसा है? मुझे अपने दम पे नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने काम किया, मैं तो कहता हूं कि जो समाजवादियों ने काम किया, एक्सप्रेसवे कहां है ऐसा, जो मेडिकल कॉलेज बने हैं कितने बनाए दूसरे सरकार ने, जो मंडियां बन रही थी किसानों के लिए वो किसने बनाए। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराई थी सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो आखिरकार समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने दिया था, किसने अलाइनमेंट करा था, किसने उसकी रजिस्ट्रियां कराना शुरू की थी, वो समाजवादी लोग थे। तो समाजवादियों से अच्छा काम अगर किया होता तो 6 साल का हमें दिखा दें कि कौन सी सड़क पर फाइटर प्लेन उतार दिया आपने, जेट किस पे उतार दिया आपने। आप बताइए, सुकोई किसी सड़क पे उतारा हो तो आपने। प्रधानमंत्री ने लेकिन जो आज खत लिखा है उसमें अखिलेश जी, उन्होंने कई बड़े मुद्दों का जिक्र किया है, जिसमें सीएए, अनुच्छेद 370, और इसी के साथ उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया है। राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से जो ऐतिहासिक फैसला आया, उसको भी बीजेपी प्रधानमंत्री अपने 1 साल के कार्यकाल में एक उपलब्धि के तौर पर रख रहे हैं। आपको लगता है कि जो परिस्थितियां बन सकती थी उसको संभालने में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि उसके बाद कहीं पर भी कटुता नहीं देखी गई? फैसले के बाद की बात कर रही हूं। देखिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी रहते हैं सरकार में, वो अक्सर प्रधान और जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखते हैं। सरकार में हम भी थे, हमने भी अपनी खुशहाली और तरक्की के बहुत पत्र लिखे थे, लेकिन परिणाम तो जनता ने दिया। शायद उस समय हमारे काम को पसंद नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर काम को वोट देगी और काम के लोगों को आगे बढ़ाएगी। और जहां तक सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी ने स्वागत किया है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, चाहे वो बीजेपी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, कोई भी देश का दल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, सबने उसका स्वागत किया। और मैं तो आपको बता दूं, हम तो भगवान विष्णु को भी मानते हैं, और भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उन सबको मानता हूं। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ तो सबकी पूजा होती है। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.